जवान साहब बाहर पकड़ो। जवान साहब। नमस्कार, मैं रविश कुमार। एक परिसर में जहां करीब 5,500 लोग मौजूद हों, उस परिसर की इमारत की 3 मंजिलें घंटों जलती रहें और किसी की जान ना जाए, सभी को सुरक्षित बचा लिया जाए तो एक बड़ी कामयाबी है ही। कम से कम राहत की बात तो है। कुछ लोग घायल जरूर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि देश के महानगरों में से एक जो लगातार हमले और हादसे झेलता आ रहा है, उस महानगर मुंबई में मौजूद राज्य का मुख्यालय जलकर खाक हो जाए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा वन मंत्री, हाउसिंग मंत्री, ऊर्जा मंत्री, शहरी विकास मंत्रालय जलकर खाक हो जाएं, फाइलें जल जाएं तो सवाल उठेंगे। क्यों लगी आग? इसका जवाब क्या मिलेगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? शॉर्ट सर्किट से लगी आग तो क्या सारी बहस खत्म हो जाएगी? जिस परिसर में राज्य में आपदाओं के वक्त कमान संभालने वाला मुख्यालय हो, उसका सिस्टम भी फेल हो जाए, सायरन तक ना बजे, भीतर आग बुझाने की व्यवस्था एक्सपोज हो जाए, तो आप पूछेंगे ना कि गांव देहात मोहल्लों में आग लग जाए तो क्या स्थिति है? मुंबई की बरसात में सैकड़ों लोगों के मरने के बाद मुंबई ने क्या तैयारी की? आतंकवादी हमलों के बाद ये फोर्स वो फोर्स बनाकर मुंबई ने क्या तैयारी की? आग बुझाने वाली गाड़ियां आती रहीं, नौसेना को बुलाया, भाभा एटॉमिक सेंटर से गाड़ियां बुलाई गईं, देर होती रही, जिसे जलना था वो जलता रहा। अब विपक्ष के लोग तो पूछेंगे ही कि क्या ये आग घोटालों की आग बुझाने के लिए लगाई गई? सीबीआई ने कह दिया है कि आदर्श घोटाले की सभी फाइलें उनके पास हैं, लेकिन बात खत्म कैसे हो जाती है? समुद्र से आने वाली हवा तेज थी, मगर ये तो सबको मालूम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या वही उपाय किए गए होंगे जो फेल हो जाएं? हम घोंघे की रफ्तार से चलने वाले हो गए हैं। सब प्रभु की कृपा पर ही है, तो फिर क्यों पूछें कि मंत्रालय में सेफ्टी ड्रिल होती थी कि नहीं होती थी? आग बुझाने के उपकरण नए थे या नहीं? जहां पर 5,000 लोग आते जाते हों, वहां उसके भीतर आपदा का क्या इंतजाम था? जब आपदा के मुख्यालय में इंतजाम करने में घंटों लग जाएं, तो बाकी राज्य या बाकी देश की स्थिति का अंदाजा आप अपने कपार पर हाथ रखकर करते रहिए। यही सोचकर कि सो जाइए कि आपका घर तो सुरक्षित है ही। यह हमारे कार्य संस्कृति का हिस्सा क्यों नहीं बन पाता? हम गंभीरता से क्यों नहीं लेते? चश्मदीद ने कहा, मंत्रियों ने कहा कि 40 से 45 मिनट की देर हो गई। हम इतने सहनशील होते जा रहे हैं कि शायद 40-45 मिनट कुछ खास भी ना लगे, लेकिन जिस तरह से लोग एसी से लटके रहे, सीढ़ियां चौथी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही थी, कभी नौसेना तो कभी फोर्स 1 को बुलाया जा रहा था, पता चल रहा था कि हमने क्या तालमेल बनाया हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि कर्मचारी सिर्फ अपनी जान बचाने के फेर में पड़े थे। कुछ लोग तब भी थे जो ऊपर मंत्रालय के ऊपर लहरा रहे तिरंगे को जलने से बचाने में लगे थे। बचा भी लिया। इस जज्बे को सलाम, मगर यही जज्बा बाकी दिनों में क्यों नहीं रहता हमारा? हम क्यों इतने लचर और लाचार सिस्टम और समाज हैं? सवाल राजनीति का भी है। मुख्यमंत्री का दफ्तर जल जाए तो क्या आप इसे झुग्गी झोपड़ियों में लगाई जाने वाली आग की तरह का घटना मानेंगे? शॉर्ट सर्किट का पता लगाकर इलेक्ट्रीशियन को सस्पेंड कर देंगे या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि आग लगने पर क्या व्यवस्था थी, क्यों फेल हुई, क्यों फाइलें जल गईं? जिलों में कंप्यूटर ला रहे हैं और मुख्यालय में फाइलें जला रहे हैं। सारी सुविधा और दलीलें सरकार की ही चलेंगी तो कैसे चलेगा? आग बुझ जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आपात बैठक बुलानी पड़ती है और हमें प्राइम टाइम करना पड़ता है। पहले हम धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपको अभी अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दिल्ली से आरसी शर्मा साहब, आप पूर्व चीफ फायर ऑफिसर हैं। दिल्ली में ऐसे मौके पर, ऐसे घटनाओं पर आप लोगों के बीच जाकर तमाम तरह की बातें सामने रखते हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं प्रोफेसर संतोष कुमार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से। शाइना एनसी आज हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की प्रवक्ता। सचिन सावंत साहब हैं, प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के। आप सबके पास अपने सवालों को लेकर आने से पहले मैं चाहता हूं कि धर्मेंद्र तिवारी की ये पहली रिपोर्ट हम देख लें जो आज उन्होंने फाइल की है। महाराष्ट्र का मंत्रालय जल रहा है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और राज्य के सैकड़ों आईएएस अफसर यहीं बैठते हैं। राज्य के इस कंट्रोल रूम से बैठकर राज्य को कंट्रोल करने वाले चाहकर भी घंटों तक फायर को कंट्रोल नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण दफ्तर को जलते देखने के लिए मजबूर। उप मुख्यमंत्री अजित पवार आग लगने के वक्त दफ्तर के अंदर ही मौजूद थे। आनन फानन में उन्हें बाहर निकाला गया।
कुछ नेताओं को क्रेन से यूं उतारना पड़ा। बताया जा रहा है कि आग चौथे माले पर आदिवासी कल्याण मंत्री बबन राव पाचपुते के दफ्तर में शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई। देखते देखते 6 मंजिला मंत्रालय को अपनी लपटों में लपेट लिया। कई लोग फंसे थे तो वहाँ से लोगों को बताया और सीधे से निकाला है। कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, बाकी का सब आपने देखा है, मैं बोलने के कुछ। सरकारी आंकड़ा कह रहा है 2500 कर्मचारी और करीब 3000 लोग अंदर थे। आग दोपहर लगभग 2:40 पर लगी। चौथे माले की आग से 5वीं 6ठी मंजिल भी तबाह हो गए। आग की लपटों ने कई अहम फाइलों और रिकॉर्ड्स को भी झुलसा दिया है। यूडी डिपार्टमेंट है, हाउसिंग डिपार्टमेंट का है, पावर डिपार्टमेंट का है, बबन राव पाचपुते जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है उनका खुद का ऑफिस है, मेरा खुद का ऑफिस है। ये सब ऑफिसेज आग के लपेटे में आई है। शुक्र है इतनी भीषण आग में किसी के जल के मरने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस आग में कई सारे रिकॉर्ड और फाइल जलकर खाक हो गए हैं जो बेहद ही अहम हैं और जिनसे आने वाले दिनों में सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। मुंबई से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ धर्मेंद्र तिवारी, एनडीटीवी इंडिया।